नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गाय माता की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनको किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु उन्हें एक दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। अब सेठ जी तो सारे दिन अपने काम में व्यस्त रहते, परंतु सेठानी का समय सारा दिन व्यतीत नहीं हो पाता था। एक दिन उन्होंने अपने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मुझे एक गाय लाकर दे दीजिए, जिससे मैं सारा दिन उसकी सेवा करती रहूं और मेरा सारा समय व्यतीत हो जाए। सेठ जी ने कहा, ठीक है, लाकर दे दूंगा। अब एक दो दिन तो सेठानी रोज सेठ जी को याद दिलाती रहती, परंतु सेठ जी ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस ऐसे ही हामी भरते रहे। सेठानी ने सोचा कि सेठ जी तो मुझे गाय लाकर देंगे नहीं, इसलिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसलिए सेठानी जी सुनार के पास गई और चांदी की गाय बनवाई। सेठानी ने गाय के लिए सोने की पायल व सोने का हार भी बनवाया और गाय लेकर घर पर आ गई। अब सेठानी रोज गाय की सेवा करती, पूजा पाठ करती और उसे भोजन कराती। समय व्यतीत होता गया और सेठानी ऐसे ही गाय माता की पूजा करती रही। एक साल बीत जाने पर सेठानी ने सेठ से कहा कि सेठ जी, मुझे गाय माता का उद्यापन करना है, आप भोजन के लिए ब्राह्मण को बुलाइए। सेठ जी ने कहा, ठीक है। सेठ जी ब्राह्मण के घर गए और उन्हें भोजन के लिए न्योता देकर आ गए। ब्राह्मण ने सोचा कि सेठानी मुझे गाय का उद्यापन करके गाय दान में देगी तो मैं उसकी सेवा किस प्रकार करूंगा। यह सोचकर ब्राह्मण अगले दिन सेठ जी के यहाँ जिमने के लिए नहीं गया। इधर सेठानी गाय के उद्यापन के लिए अच्छी तरह से तैयारी करती है। गाय के लिए बड़ी बड़ी पीतल की टंकियों में गेहूं, बाजरा, गुड़ आदि भरकर रखती है और एक चांदी की गाय बनवाकर ब्राह्मण को देने के लिए लाती है। भोजन बनाने के बाद ब्राह्मण की खूब प्रतीक्षा करती है, परंतु ब्राह्मण देव नहीं आए तो उन्होंने अपने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, ब्राह्मण क्यों नहीं आए भोजन के लिए, आप स्वयं जाकर उनको बुलाकर लाइए। सेठ जी ब्राह्मण के घर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप मेरे घर भोजन के लिए क्यों नहीं आए। ब्राह्मण कहते हैं कि सेठ जी, सेठानी मुझे गाय का उद्यापन करके गाय देगी तो मैं उसकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, यही सोचकर बस मैं आपके घर भोजन के लिए नहीं आया। सेठ जी ने कहा, ब्राह्मण, आपको मेरी पत्नी एक चांदी की गाय दान में देगी। यह सुनकर ब्राह्मण सेठ जी के साथ भोजन के लिए चले गए। सेठानी ने ब्राह्मण को खूब अच्छे से भोजन कराया और गाय के नाम का खूब दान पुण्य किया और उन्हें चांदी की गाय देकर विदा किया। अब कुछ समय व्यतीत करने के बाद सेठ सेठानी की मृत्यु हो जाती है और वे यमलोक जाते हैं। जब मार्ग में वैतरणी नदी आती है तो सेठानी ने गाय माता का ध्यान किया और कहा, हे गाय माता, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो आप यहाँ उपस्थित होकर हमें वैतरणी नदी पार करवाइए। इतना कहने के बाद गाय माता उपस्थित हो जाती है और सेठ सेठानी ने गाय माता की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार कर ली। यह सब देखकर सेठ जी सेठानी से पूछते हैं कि यह सब कैसे हुआ। सेठानी ने कहा कि मैंने आपसे गाय लाने के लिए कहा था, आपने तो मुझे गाय लाकर नहीं दी, तो मैंने चांदी की गाय बनवाकर एक साल तक उसे घर में रखकर उसकी पूजा पाठ की और उद्यापन किया, जिससे गाय माता ने हम पर प्रसन्न होकर ये कृपा करी। सेठ ने सेठानी से अपने किए की क्षमा मांगी। इस प्रकार गाय माता ने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा करी। हे गाय माता, जिस प्रकार आपने सेठ सेठानी पर कृपा करी, उसी प्रकार सभी को वैतरणी नदी पार करने में मदद करिए। इस प्रकार सभी को गाय माता की कहानी सुननी चाहिए और एक वर्ष बाद इसका उद्यापन करके गाय के नाम का दान पुण्य करना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए।